बहुत गहरी साजिश है। आप सबसे पहली साजिश हुई कि जो मुस्लिम वार्ड्स है जहां पर 1% 2% एससी एसटी से वो वार्डों को रिजर्व कर दिए। हर डिस्ट्रिक्ट में अगर फर्ज करिए आपको 40-50 वार्ड है तो सिर्फ 10 वार्ड जनरल लगाए गए। वो 10 वार्ड भी जो है हिंदू अक्सरियती वाले वार्ड है, वो मुस्लिम अक्सरियत है वहां पर, हिंदू अक्सरियत है वहां पर, यानी मुस्लिम्स का कम पॉपुलेशन है, वोटर्स है, और हिंदू से ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एनवीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तेलंगाना स्टेट में म्युनिसिपल इलेक्शंस हो रहे हैं, यानी 116 म्युनिसिपैलिटीज और 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के एक्सेप्ट ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सारे तेलंगाना में इलेक्शंस हो रहे हैं। तो इसका जो है तो सबसे पहले तो इलेक्शन का जो टाइम दिया गया है वो इतना शॉर्ट टाइम दिया गया है कि मैं समझता हूँ कि साबिक में कभी भी म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए ऐसी आनंद फानंद में इलेक्शन नहीं करवाया गया है। आप देखिए 27 जनवरी के दिन जो है नोटिफिकेशन आया, 28 के दिन मॉर्निंग से यानी कल सुबह से ये लोग नॉमिनेशंस लेना स्टार्ट कर दिए। तो कल सुबह जब लोग कैंडिडेट्स, इंटरेस्टेड कैंडिडेट रिटर्निंग ऑफिसर्स कने गए तो कई रिटर्निंग ऑफिसर्स कने नॉमिनेशन फॉर्म नहीं था, नॉमिनेशन सेट नहीं था, और सिर्फ शाम शाम के टाइम पे यानी दोपहर के बाद में नॉमिनेशन ओनली इन तेलुगु पेपर, ओनली इन तेलुगु लैंग्वेज में। तो जैसे ही मुझे डिस्ट्रिक्ट से कंप्लेंट्स आए, हम जाकर जो है सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक तहरीरी शिकायत दी है। ये बोले कि नॉमिनेशन जो है ओनली इन तेलुगु है, इंग्लिश में नहीं है, और उर्दू सेकंड लैंग्वेज उर्दू है स्टेट की, उसमें भी नहीं है नॉमिनेशन फॉर्म्स। तो इमीडिएटली वो लोग मालूमात किए करके बोले कि उर्दू में नॉमिनेशन फॉर्म छापना ये हमारे यानी उसमें नहीं है, इलेक्शन कमीशन के रूल में नहीं है बोले। फिर दूसरी बात यह है कि इंग्लिश का जो नॉमिनेशन पेपर है वो पॉलिटिकल पार्टीज को ईमेल करे, कल शाम में 5 बजे के करीब में ये लोग ईमेल करे, बोले कि आपके जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है उसको दे दीजिए। आज सुबह भी फिर मैं खबर लिया, क्योंकि नॉमिनेशन का सेकंड डे है, नॉमिनेशन की आखिरी तारीख जो है 30 तारीख है, यानी 27 के दिन शेड्यूल आया, 28 के दिन नॉमिनेशन सेट इशू किए, नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ, 29 के दिन नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ, 30 तारीख यानी कल 5 बजे के बाद में नॉमिनेशन नहीं लेंगे। तो आप बताइए दुनिया में ऐसा कौन सा इलेक्शन होता है जो 3 दिन में नॉमिनेशन बर्खास्त हो जाते हैं। और 28 तारीख के दिन फाइनल वोटर लिस्ट का फाइनल हम जो है डिस्प्ले में रखेंगे बोल रहे हैं। तो उसमें कैंडिडेट का नाम है नहीं है, प्रपोजर का नाम नहीं है, उसमें चेक करने के लिए उसके भी लिए भी टाइम लगता। एक ही दिन में वोटर लिस्ट फाइनल हो जा रही है और एक ही दिन में नॉमिनेशन स्टार्ट हो जा रहा, 3 दिन के अंदर जो है नॉमिनेशन खत्म हो जा रहा। और इमीडिएट आनंद फानंद में 11 तारीख के दिन जो है पोलिंग का भी ऐलान कर दिया गया। 28 तारीख के दिन नॉमिनेशन स्टार्ट, 30 तारीख के दिन लास्ट डेट, 31 के दिन स्क्रूटिनी, फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, फर्स्ट के दिन कोई ऑब्जेक्शन है तो अपील, सेकंड के दिन जो है अपील फाइनल, थर्ड के दिन विड्रॉल। 3 तारीख से लेके यानी विड्रॉल के बाद में सिंगल आता है कैंडिडेट्स को, 3 तारीख से लेके 9 तारीख, फिर आप 10 के दिन कैंपेनिंग नहीं कर सकते, पोलिंग के दिन आप कैंपेनिंग नहीं कर सकते, 11 के दिन, 6 दिन के अंदर आप बताइए 6 दिन के अंदर कैंडिडेट कौन से वार्ड में जा सकता, बताइए कौन सी गली में जा सकता, कौन से वोटर से मिल सकता हो। तो तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन को आखिर किसका प्रेशर है जो ऐसा आनंद फानंद में इलेक्शन करा रहे हैं। कोई भी इलेक्शन में जो है कम से कम कैंपेनिंग के लिए 20 दिन का टाइम दिया जाता, नॉमिनेशन के लिए कम से कम एक 1 वीक टाइम दिया जाता, या 5 दिन का 6 दिन का टाइम दिया जाता। ये ऐसा नहीं हो रहा है, और इसके ऊपर कोई सियासी पार्टी, बीआरएस वाले खाली कुछ बयान दिए लेकिन कोई तहरीरी शिकायत नहीं दे रहे, कोई अदालत को नहीं गए, कुछ नहीं करे। अब आज सुबह से, क्योंकि ये इंग्लिश फॉर्म आने के बाद में जो है कुछ हमारे कैंडिडेट जाके जैसा निजामाबाद है और दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फाइल किए, तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो आप इंग्लिश में फॉर्म, क्योंकि वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर के तो नहीं है, हमारे को जो मेल पे आया हम मेल पे फॉरवर्ड किए, तो इसमें भी आप देखिए कि इसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि आपको इंग्लिश का जो सवाल है तेलुगु में जवाब देना बोल लिखा हुआ है, फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट इन तेलुगु ओनली, फिर फादर्स मदर्स हस्बैंड नेम इन तेलुगु ओनली, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है। तो नॉमिनेशन फॉर्म अगर आप इंग्लिश में भी ले लिए हैं तो तेलुगु में भरना बोल के बोल रहा हूँ। यकीनन तेलुगु तेलंगाना आंध्रा की लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है, सबको तेलुगु सीखना चाहिए, लेकिन जो उर्दू सेकंड लैंग्वेज है और जो इंग्लिश जो ज्यादा बोली जाती है और पढ़ी लिखी जाती है, उसके साथ ऐसा क्यों रवैया इलेक्शन कमीशन का। अब इलेक्शन कमीशन को आप कितने भी कंप्लेंट्स दे लीजिए, नोटिफिकेशन के बाद में लोग सुनते नहीं। ये बहुत गहरी साजिश है। आप सबसे पहली साजिश हुई कि जो मुस्लिम वार्ड्स है जहां पर 1% 2% एससी एसटी से वो वार्डों को रिजर्व कर दिए। हर डिस्ट्रिक्ट में अगर फर्ज करिए आपको 40-50 वार्ड है तो सिर्फ 10 वार्ड जनरल लगाए गए। वो 10 वार्ड भी जो है
हिंदू अक्सरियती वाले वार्ड है, वो मुस्लिम अक्सरियत है वहां पर, हिंदू अक्सरियत है वहां पर, यानी मुस्लिम्स का कम पॉपुलेशन है, वोटर्स है, और हिंदूज के ज्यादा है। वहां पर जनरल में से अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट लड़ा तो वहां जीतने का सवाल ही नहीं होता। तो ये रियासत तेलंगाना की जो अपोजिशन पार्टी से बीआरएस है, चाहे आप एआईएमएम बोलिए और दीगर जैसी पार्टी है, सीपीआई सीपीएम, तमाम लोग खामोश है, कोई इसके ऊपर सवाल नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन को। कल मैं अकेला गया, मेरे बाद में वहां पर आम आदमी पार्टी वाले आके कोई ऑब्जेक्शन दे रहे थे वहां पर। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आप देखिए, फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट इन तेलुगु बोल रहा हूं, बादफ्ता, फादर मदर हस्बैंड नेम इन तेलुगु। भाई आप किसी को अगर तेलुगु पढ़ना लिखना नहीं आता, उन्हें सिर्फ इंग्लिश मीडियम का है, इंग्लिश पढ़ना लिखना था, तो क्या उन्हें फॉर्म नहीं भरना? क्या बताइए आप, क्या उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ना? ये क्या साजिश है इलेक्शन कमीशन की? इसके खिलाफ में गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्शन लेना चाहिए। और ये जो इलेक्शन जिस हालत में कराए जा रहे हैं, वी स्ट्रांगली कंडेम दिस, क्योंकि इलेक्शन जो है डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस है, और वार्ड मेंबर, काउंसलर, कारपोरेटर जो है, दे आर मोर पावरफुल, दे आर मोर यूजफुल फॉर द पब्लिक अदर देन एमपी एंड एमएलएस। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एरिया बहुत बड़ा होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का एरिया भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन कॉर्पोरेटर, काउंसलर, वार्ड मेंबर ये जो है, ये पब्लिक से डायरेक्ट टच में रहते लोग, रोजाना एरिया में फिरते। तो इनका इलेक्शन अगर आप आनंद फानंद में करा रहे हैं, कांग्रेस ये सोच रही है कि बीआरएस तैयार नहीं है, हम जल्द से जल्द इलेक्शन को करवा देंगे और हम जीत लेंगे, तो ये बिल्कुल डेमोक्रेसी को खत्म करने के बराबर है। इलेक्शन प्रोसेस का मजाक है ये। अमजदुल्ला खान ऑन बिहाफ ऑफ एमबीटी, आई स्ट्रांगली कंडेम, नंबर 1 के जो इलेक्शन प्रोसेस किया जा रहा है, नंबर 2 जो तेलुगु हमारे पे फोर्स किया जा रहा है। यकीनन हमको तेलुगु सीखना चाहिए, लेकिन हमारी मादरी जबान उर्दू को जो आप नजरअंदाज कर दिए इलेक्शन में, उसके खिलाफ में सख्त हम नोट लेते हैं। शुक्रिया, यार जिंदा सोबंदा।